नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है। अब हमारी जो इन्वायरमेंट है अर्थ की, उसमें हमने देखा कि चार तरह के स्फीयर्स थे। एक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। और ये चारों स्फीयर्स मिले हैं और एक मतलब हमारी जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बना हुआ है इन चारों स्फीयर्स की वजह से। और ये चारों स्फीयर्स जो हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का इन चारों स्फीयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और इन स्फीयर्स का ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि किस स्फीयर का ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट है। अब हर जो है, अगर हम एक ही उसको देख लें, एटमॉस्फेयर को देख लें, ठीक है, एक स्फीयर हम देख लें एटमॉस्फेयर, तो अब पूरी अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसका हर एरिया में ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट एक जैसा नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि बट द रिलेशनशिप इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ ड्यू टू डाइवर्सिटी इन फिजिकल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट। इसकी रीज़न ये है कि क्लाइमेट में और लैंडस्केप में ये जो अर्थ के आप देखें, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, तो इन चीज़ों में फ़र्क होने की वजह से इन्वायरमेंट का ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। ह्यूमन इफ़ेक्ट भी अलग अलग डिफरेंट होता है। सबसे पहला जो है इफ़ेक्ट है क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग्स का। ये इफ़ेक्ट देखते हैं क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग्स का और क्लाइमेट के साथ। आवर अर्थ इज़ सो बिग दैट द क्लाइमेट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स इज़ नॉट सिमिलर। हमारी जो अर्थ है ये बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में क्लाइमेट जो है वो हमें डिफरेंट नज़र आता है, एक जैसा नहीं होता। A lot of variation is found, due to which the diet, clothing and way of लिविंग ऑफ पीपल डिफरेंट। अब चूँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे मॉडरेट किस्म का टेम्परेचर होता है। तो हर जगह पे रहने वाले, डिफरेंट जगहों में रहने वाले लोगों का क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से उनके रहने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उनके खाने पीना जो वो खाते पीते हैं वो अलग होता है, और जो कुछ वो पहनते हैं कपड़े वगैरह वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट में कुछ more than half of the surface of the earth is too hot, too humid, too dry and too cold. That is where it is least populated. Maximum population is found in those areas which are neither too hot nor too cold. Means के हमारी अर्थ का जो सरफेस है इसमें बहुत सी एरिया ऐसे हैं अर्थ के जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। ह्यूमिड मीन्स कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हैं एंड कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में रहना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई इलाकों में भी रहना मुश्किल होता है। तो इसलिए इस किस्म के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे जो लोगों की रहने की जो आबादी है वो कम होती है। तो ज़्यादातर उन एरियाज़ में आबादी ज़्यादा होती है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इस पिक्चर्स में आप देखें ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, और यहाँ पे आप देखें ह्यूमन बीइंग्स के जो जिस किस्म के क्लॉथ पहने हुए हैं उसमें देखें गरम कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। और इस एरिया में आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनके जो कपड़े हैं वो भी लाइट होते हैं, ठीक है। The people living in cold climate wear woolen cloths and fur coats, which is an important part of their diet. Fish is an important part of their diet. यानी कि जो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं वो वूलन के कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, कोट वगैरह पहनते हैं, और उनकी जो डाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा द पीपल लिविंग इन वार्म क्लाइमेट वेयर लाइट ड्रेस, देयर डाइट इज़ आल्सो सिंपल। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो कि
गर्म इलाकों में रहते हैं वहाँ का जो ड्रेस होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, उनकी जो डाइट होती है वो भी सिंपल होती है। और ऐसा सेम टाइम में हो रहा होता है, यानी कि एक ही टाइम में अर्थ का कोई पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उसी टाइम में अर्थ का कोई एक पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एट अ टाइम जो है वो लोगों का रहन सहन, लोगों के पहनने के स्टाइल, ये सब कुछ अलग अलग होता है। इसके अलावा क्लाइमेट में डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट क्लाइमेट जो है वो फ़र्क होने की वजह से लोगों के कलर का जो है वो भी फ़र्क होता है। अब जैसे इस एरिया में देखें तो यहाँ के लोगों का जो कलर है वो फेयर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत गर्म होती है, वहाँ पे लोगों के जो कलर होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट का इफ़ेक्ट जो है वो लोगों के कलर पर भी पड़ता है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे भी पड़ता है, यानी कि वो देखने में कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी कैसी है, एंड और इसके अलावा वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स की वर्किंग कैपेबिलिटीज़ पे भी पड़ता है। अब गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के काम करने की जो एबिलिटी है वो अलग है, और ठंड इलाकों में रहने वाले लोगों की काम करने की जो एबिलिटी है वो अलग है।